कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया है। बोर्ड पर लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो एक साइड में हमने क्या लिख लिया यहाँ सैचुरेटेड और दूसरी साइड में लिख लिया हमने अनसैचुरेटेड। अब इसमें डिफरेंस हमने लिखना होगा। जैसे पहला ही पॉइंट लिखा है दे हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो भी कंपाउंड होता है उसमें जब सैचुरेटेड वाला जो होता है उसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बाकी एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखो दूसरा क्या दिया हुआ इसका अनसैचुरेटेड में पहला क्या दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो अनसैचुरेटेड जो होते हैं उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा दीज कंपाउंड्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं तो लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये वाले जो होते हैं अनसैचुरेटेड ये क्या होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं तो क्या होते हैं मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं। सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला बनता है वो किससे बनता है CnH2n+2 से बनता है। अब यहां पर आ जाओ दे हैव डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया कंडीशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्या इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो होते हैं CnH2n और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं कंपाउंड्स उनका क्या फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब इनके एग्जांपल देख लीजिए। सैचुरेटेड में एक आता है मीथेन CH4। CH4 को हम लिखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या होता है C की वैलेंसी होती है 4। तो ये क्या करती है 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने के बाद क्या कर लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं तो CH4 हो जाता है। इसी तरह से इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं C2H6 का। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लीजिए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या C2H6 इथेन, ये क्या था मीथेन और ये क्या हो जाता है इथेन। इथेन भी इसी ग्रुप का सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसका क्या हो गया क्योंकि यहां पर इथेन देखो यहां पर मीथेन था यहां पर इथेन है तो ये ANE तो ये कौन सा इसका क्या नाम हो गया ये एल्केन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एल्केन्स। अब यहां पर अनसैचुरेटेड में हमने क्या था इथेन और इथाइन। जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाते हैं एन कहलाते हैं मतलब एल्केन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस। तो यहां पर इस तरह से ये किस फॉर्मूले से बने हुए हैं CnH2n। तो देखो यहाँ n की वैल्यू 2 है तो 2 2 जब 4 हो जाते हैं तो h की वैल्यू 4 हो जाती है। यहाँ पर CnH2n-2 तो अगर यहाँ C की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 - 2 तो 2 तो C2H2 तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता है। तो इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स का जो डिफरेंस था उसको हम इजीली हम लिख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।